और अगर बात करते हैं कोई केदारनाथ में फिलहाल वेदर कैसा है भाई, तो वेदर आपको बता दूं भाई मैं। जन्नत भाई कैसा लगा भाई, दर्शन हो गए भाई आपके? जन्नत था, मैंने आया ना हाँ पूरा दर्द भाग गई। अच्छा दर्द भाग गया भाई, मतलब बाबा केदारनाथ के धाम में आपके आते ही सारे दर्द दुख दर्द दूर हो गए। अंदर जाओगे ना, जब दर्शन पाओगे ना तो बोलोगे 2 घंटे जाए थे। बाबा केदारनाथ के धाम में उन्होंने अपना देह त्यागा, इसीलिए बाबा केदारनाथ को मोक्ष धाम भी कहते हैं भाई। 1 तारीख से भाई अभी फिलहाल के लिए कंपनी हेलीकॉप्टर चलेंगे, सिर्फ 2 कंपनियां चल रही है भाई। भीमशिला के पीछे जो सपोर्ट थे ना भाई, जो ये पीछे आपको ये वाला पत्थर दिख रहा होगा ना भाई, ऐसा इस पत्थर से भी भीमशिला का रूप बचा हुआ। फिर खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, हर हर महादेव भाई है। चले भाई एक बार भाई बाबा की जगह लगे हर हर। अजय पुरोहित जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मंदिर के आसपास प्याज खाए। प्रणाम भाई, स्वागत आप सभी का मेरे फिर से एक नए वीडियो ब्लॉग में भाई। मैं उस टाइम भाई मंदिर में आया था, अभी मेरे को चेंज चाहिए था इसलिए मंदिर में आया था भाई। अगर आप मंदिर का एग्जिट गेट देखोगे आप इस टाइम पर बिल्कुल खाली है। खाली का रीजन ये है क्योंकि अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30 और 12:30 बजे जो है ना भाई, 12 से लेकर 1 और 1:30 बजे के बीच में जो है ना भाई, मंदिर का गेट पे जो है मंदिर में एंट्री नहीं होती है, इसलिए मंदिर के अभी एग्जिट पॉइंट पे वो भीड़ नहीं है। बाकी जहाँ पे एंट्री पॉइंट है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। एंट्री पॉइंट पे लाइन लगी हुई है भाई, बहुत अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। बाकी भाई अभी मैं फिलहाल चलता हूँ मंदिर के पीछे यानी कि भीमशिला की तरफ चलते हैं भाई, और वहाँ कराते हैं आपको भीमशिला के दर्शन। चलिए अभी भाई यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम चल रहा है भाई, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है और श्रृंगार दर्शन होते हैं। ये है भाई ईशानेश्वर जी का मंदिर है यहाँ पे भाई। यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं। अभी भाई पीछे कोई भीड़ भी नहीं है। आज यहाँ पे रोज गाँव अमृत कुंड भाई, यहाँ पे आप देखेंगे भाई, यहाँ पे अमृत कुंड भाई, बाबा केदार के सीधे पीछे अमृत कुंड है। देखिए भाई बाबा जी क्या माने थे बाबा जी अमृत कुंड का? शिव जी का जल है। अच्छा सर, चलिए बाबा धन्यवाद भाई। यहाँ पे आपको ना भाई बोतल वाले कई सारे बाबा मिल जाएंगे जो भाई बोतल बेचते हैं। आप यहाँ पे अमृत कुंड को अपने घर ले जा सकते हैं। बाकी भाई अभी चलते हैं भीमशिला की ओर। ये लो भाई बाबा केदार का चमत्कार और भीमशिला। यहाँ पे भाई आपको बहुत सारे बाबा दिख जाएंगे भीमशिला के पीछे बैठे हुए। बाकी भाई आसमान में फुल बादल है, फुल। आजकल 2-3 दिनों से लगातार वेदर ऐसा है कि सुबह से ही मतलब कोहरा ज़्यादा बारिश तो नहीं होती, बाकी कोहरा सुबह से ही आसमान में छा जाता है। इसके अलावा भाई अगर आप किसी भी स्टेट से, अगर आपके पास खुद की कैंपिंग सेटअप है तो भाई आप खुद के कैंप भी यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। ये भाई जो है अलग अलग स्टेट से आ रखे हैं यहाँ पे अपने कैंप लगा रखे भाई। तो कोई बाबा लिख रहे हैं भाई यहाँ पे, साथ साथ देखो ये आलू प्याज भी यहाँ से बाहर रखे हुए हैं भाई। ये भाई यूजुअली तो भाई मंदिर के आसपास प्याज भूज तो अलाउ है नहीं, पर ये इसकी भाई ने यहाँ पे प्याज यहीं पे रखा हुआ है। और यहाँ पे अजय पुरोहित जी हमारे साथ में भाई। अजय पुरोहित जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मंदिर के आसपास प्याज खाए, तो इन्होंने प्याज को छुपा दिया है, मतलब इसी बोरे के अंदर रख दिया इन्होंने भी। बाकी यहाँ पे किसी भी स्टेट से भाई आप है तो यहाँ पे आप अपने कैंप लगा सकते हो। अगर आपके पास होटल के नहीं चाहिए या फिर आपके पास होटल लेने के लिए पेमेंट नहीं है, फिर आप नहीं चाहते कि आप अपना सेल्फ इंजॉय करना चाहते हो, खुद के कैंप यहाँ पे मंदिर के आसपास लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे अलग अलग स्टेट से भाई आ रखे हैं यहाँ पे भाई। कहाँ से हो भाई आप लोग? बिहार से भाई। तो यहाँ भी कैंप लगाया भाई आपने, तो क्या मतलब क्या खुद का आपके रूम लेना चाह रहे थे या फिर क्या मतलब? कैंप लगाने आए थे। अच्छा अपनी प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, हर हर महादेव भाई है। दर्शन हो गए भाई आपके? चलिए ठीक है भाई। ये देखो भाई अलग अलग यहाँ पे भाई अपना कैंप लगा के भाई, नेकी बाबा ब्लॉग्स भाई। और ये भाई यहाँ पे ना हाँ बिल्कुल भाई। क्या दोबारा बोलो भाई एक बार फिर से, क्या बोलो? जन्नत भाई कैसा लगा भाई, दर्शन हो गए भाई आपके? जन्नत था, मैंने आया ना हाँ पूरा दर्द भाग गई। अच्छा दर्द भाग गया भाई, मतलब बाबा केदारनाथ के धाम में आपके आते ही सारे दर्द दुख दर्द दूर हो गए। यही कहूँगा जितने दोस्त और भाइयों को, आओ एक बार केदारनाथ जरूर आओ। चले भाई एक बार भाई बाबा की जगह लगे हर हर बाबा केदारनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय। भाई देख लो भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं बाबा केदारनाथ के भक्त, बाबा केदारनाथ के धाम में आए हुए भाई। हर हर महादेव बाबा जी। बाबा जी का भाई नो रिप्लाई, बाबा जी शांत बैठे हुए हैं। भाई ये भीमशिला ऑब्वियसली सबको पता है कि भाई भीमशिला के कारण जो है ना भाई बाबा केदार तक तो भी आपदा के टाइम पे सारा जो भी मलबा था वो नहीं आया था, और भीमशिला ने बाबा केदार की
मंदिर की रक्षा की थी। इसके अलावा भाई भीमशिला के पीछे जो सपोर्ट थे ना भाई, जो ये पीछे आपको ये वाला पत्थर दिख रहा होगा ना भाई, ऐसा इस पत्थर से भी भीमशिला का रूप बचा हुआ। फिर भीमशिला यहाँ से लेकर भाई वहाँ तक बाबा केदार के यहाँ पे ऐसे भाई बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ था भाई, मतलब बैक टू बैक भाई यहाँ पे भीमशिला को रोकने के लिए भीमशिला के आगे भी कई सारे छोटे 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 पत्थर थे भाई, जिन्होंने भीमशिला को यहाँ पे होल्ड कर रखा था भाई। चलिए भाई अभी मैं आपको लेके चलता हूँ भाई भीमशिला के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि पे भाई। ये बिल्कुल आपको भीमशिला के पीछे ये ट्रैक दिखेगा आपको, ये सीधे आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि की ओर चलता है। बाकी यहाँ पे जितने भी महाराज जी बाबा जी बैठते हैं उन सब की कुटिया भाई इस प्रकार यहाँ पे मंदिर के मतलब शंकराचार्य जी के लेफ्ट हैंड की तरफ होती है भाई। यहाँ पे बाबा जी फुल अपना एंजॉय कर रहे हैं भाई। शाम के टाइम पे वहाँ पे दान दक्षिणा लेना और यहाँ पे शाम के टाइम पे अपना कुटिया पे अपना विश्राम करना भाई। अंदर टेंट के छप्पर के अंदर भी कैंप लगे हुए हैं भाई। हाँ महाराज जी ठीक हो? अरे महाराज जी चपाती यहाँ भाई आपकी कुटिया भाई, तो आप तो दुकान पे खाना खुना लेने आते हो, फिर यहाँ पे खुद की बना रहे हो? चलो ठीक है महाराज जी। हैं भाई ये है भाई आपके सामने आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि भाई। ऐसा भी राउंड सर्कल है और राउंड सर्कल करके आपको नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ना श्लोक दिखेंगे संस्कृत में लिखे हुए। भाई कई यात्री जहाँ पे केदारनाथ में आते हैं तो उनके मन में ये शंका रहती है कि भाई आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि केदारनाथ में क्यों है या फिर मंदिर के बैक साइड में क्यों है भाई। तो मैं आपको बता दूं भाई आदि गुरु शंकराचार्य जी वो है जिन्होंने भाई जहाँ भी समस्त संसार में या फिर भारत में जहाँ भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर है, भगवान शिव जी के जो मंदिर है उनको पुनः स्थापित किया। धाम की स्थापना करने के बाद जब आदि गुरु शंकराचार्य जी बाबा केदारनाथ के धाम आए तो यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया। यहाँ उनकी समाधि है इसलिए बाबा केदारनाथ के धाम में। तो बाबा केदारनाथ के धाम में उन्होंने अपना देह त्यागा, इसीलिए बाबा केदारनाथ को मोक्ष धाम भी कहते हैं भाई। क्योंकि जब पांडव कौरव की आपको बाबा केदारनाथ की जो हिस्ट्री का आपको पता चलेगा कि कैसे बाबा केदारनाथ का धाम बाबा केदारनाथ में आया, तो भाई आपको पता चलेगा कि बाबा केदारनाथ के धाम को मोक्ष धाम भी कहते हैं। ये एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से इसके ऊपर भाई। अभी चलते हैं भाई वापस से शॉप में, मैं आपको दिखाऊंगा भाई जो केदारनाथ की जो हिस्ट्री है ना असली मायने में, वो केदारनाथ की हिस्ट्री यहाँ के जो बई होते हैं बइयों में होते हैं। कई सारी बइयाँ जो है जो आपदा के टाइम पे जब आपदा आई थी केदारनाथ में उसमें मकानों के साथ बह गई थी या फिर धुल गई थी, लेकिन कई सारी बइयाँ जिनके मकान बच गए थे उनके पास सेफ है। तो आज भी भाई उन बइयों में बाबा केदारनाथ के धाम में हर एक जगह से हर एक स्टेट से जहाँ से भी लोग आते हैं उनकी पूरी की पूरी परिवार की हिस्ट्री उनके पास है। बाकी इसके अलावा भाई केदारनाथ की हिस्ट्री भी उन बइयों में आज भी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा दिखाऊंगा भाई हमारे एक पंडित जी के पास है भाई, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई उन बइयों में कितनी पुरानी हिस्ट्री और कितने साल पुरानी हिस्ट्री। अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है दोपहर के 1 बज रही है और बाबा का श्रृंगार दर्शन यानी कि भोग लग रहा है इस टाइम पर। उसके बाद में जो ये जनरल दल है भाई दोबारा से ये जो गेट यहाँ पे खोल दिया जाएगा आम श्रद्धालु के लिए, भक्तों के लिए भाई। अभी भाई श्रृंगार दर्शन चल रहा है, भोग लग रहा है इस टाइम पर, तो इसलिए यहाँ पे गेट लगा रखा है, गेट बंद कर रखा है। बाकी थोड़ी देर बाद गेट खोल दिया जाएगा। अंदर जाओगे ना, एक सेकंड अंदर जाओगे ना, जब दर्शन पाओगे ना तो बोलोगे 2 घंटे जायज थे, ठीक है? कोई बात नहीं। यूजुअली भाई केदारनाथ में इतनी भीड़ है नहीं, पर अभी ये है कि दोपहर 12 बजे से 1-1.5 घंटे का विराम होता है, श्रृंगार दर्शन है, भोग है। इस चक्कर में थोड़ा ये लाइन जो है आपको थोड़ी इतनी लंबी दिखेगी और यात्री 1-1.5 घंटे से खड़ा है तो थोड़ा परेशान भी है कि भाई कब होंगे, लेकिन जो नियम है वो नियम है ना, तो नियम को फॉलो तो करना पड़ेगा। बाकी हाँ ये बात सच है कि भाई आजकल जो है रस बिल्कुल नहीं है और आप जब मर्जी आ सकते हैं, आपके सीधे दर्शन हो जाएंगे। अभी जो आपको मेरे पीछे ये लाइन दिख रही है मैहाल्टी 1 घंटे में क्लियर हो जाएगी और 1 घंटे बाद यहाँ पे बिल्कुल मंदिर खाली हो जाएगा और इजीली दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए भाई अभी भाई हल्की हल्की बारिश होने बैठ गई है और मुझे जाना है वापस से शॉप में। अभी आ गया मैं दुकान पे और अभी थोड़ा सा भाई भूख भी लग रही है, दोपहर का टाइम हो गया तो भाई अब खाना खाऊंगा। और खाने में भाई बना रखा है भाई आज हमने खीरे की कड़ी, जो खीरे की कड़ी बनती है हमारे पहाड़ों में बहुत खाते हैं भाई, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसी कड़ी है वो।
हेलो भाई, खाना फिनिश करते हैं भाई, अब आ गई फुल तेज बारिश। बस जो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं ये है केदारनाथ में बई, यानी कि जितने भी इंडिया में जितने भी अलग अलग स्टेट से लोग बाग है ना, जितने भी यात्री आते हैं केदारनाथ में, तो उनके पहले बई बनते थे भाई, उनके पूरे परिवार का पूरा ब्यौरा होता था इनमें। तो ये बई है। कहाँ से आते हैं पंडित जी आपके पास यात्री? अरे गुजरात से आते हैं और राजस्थान से आते हैं। कहाँ के चाहिए? देश के अलग मेनली मतलब गुजरात या राजस्थान के यात्री इनके पास हैं, तो उन सबका बई है यहाँ पे, उनके सबकी डिटेल्स है यहाँ पे। बौन मालदार छे अब हम 2-4 पन्ना उतारी ने 2-4 लोखा जी डॉट पेन और बस के बाद हम टंटा बॉस बने। अच्छा हिंदी में 1632 से मतलब पुरानी बही में पर संबत 1632 1632 से, और इस टाइम पे 2081 है। कितने पुराने बही है ये? बारी बारी आकर बाय बाय आकर भाई ये देखिए भाई, जब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था भाई, 1 घंटे पहले 1-1.5 घंटे पहले भाई, यहाँ पे फुल भीड़ थी उस टाइम पर लाइन पे, और अभी देखिए भाई लाइन बिल्कुल खाली हो गया, मतलब 1 से आधे घंटे में मतलब लाइन बिल्कुल पूरी की पूरी खाली हो चुकी है भाई लाइन। ये देखिए भाई, चलिए भाई इसके साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ केदारनाथ जी के बारे में, मतलब आजकल की यात्रा के बारे में दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन। और क्योंकि अब 1 तारीख है तो मैं बता दूँ कि भाई 1 तारीख से भाई अभी फ़िलहाल के लिए कंपनी हेलीकॉप्टर चलेंगे, सिर्फ 2 कंपनियाँ चल रही है भाई, मे बी एरो और ट्रांस भारत। और ये इसकी हेलीकॉप्टर के टिकट आपको IRTC यानी कि जो इंडियन रेलवे है उसकी साइट पे आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आप वहाँ पे सर्च कर लेना। सेकंड जो मैन एक और है भाई रजिस्ट्रेशन किस टाइम पर उतनी खास जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ अपने साथ एक आधार कार्ड लेकर आना है और फोन पर आप अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए, वहाँ पे हैंड टू हैंड आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इतनी भी भीड़ है नहीं तो रजिस्ट्रेशन ईजिली हो रहा है। और वैसे तो भाई दर्शन हो रहे हैं, बड़े ही ईजिली दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप पूरा विशेष पूजा करें, अभिषेक करें, तो उसके लिए आपको भाई विशेष पूजा का ऑफिस है भाई, यहाँ पे मंदिर के लेफ्ट साइड पे आपको दिख जाएगा विशेष पूजा का ऑफिस। वहाँ पे आप जाइए, आपके 1 से लेकर 5 आदमी तक की 5500 रुपये की पर्ची कटेगी, स्लिप कटेगी आपकी, आपको मंदिर के अंदर बिठा के 10-15 मिनट आपका पूरा अभिषेक किया जाएगा, विशेष पूजा की जाएगी। इसके अलावा भाई कई सारे दर्शन हैं, जैसे आरती दर्शन हो गया, बाल भोग हो गया, कई सारे जो दर्शन होते हैं भाई, उसके लिए भी आपको विशेष पूजा के ऑफिस में आपको स्लिप मिल जाएगी, वहीं पे आपको हर चीज़ की स्लिप कट जाएगी। और VIP एंट्री कई सारी स्लिप है वो आपको विशेष पूजा के ऑफिस में इजीली प्राप्त हो जाएगी। और अगर बात करते हैं भाई केदारनाथ में फ़िलहाल वेदर कैसा है भाई, तो वेदर आपको बता दूं भाई मैं कि आजकल सुबह के टाइम से ही भाई ऐसा आपको कोहरा ऊपर दिख रहा होगा ना, वैसे बादलों में ऊपर पहाड़ों में कैसे कोहरा दिख रहा हो, कोहरा भाई सुबह के टाइम से आजकल कोहरा हो जाता है, हल्की बहुत भी जब बारिश होती है, फिर धूप होती है, फिर कोहरा पड़ जाता है भाई। ये स्वर्ग कहते हैं भाई केदारनाथ को, इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पल भर में मौसम बदलता रहता है भाई। लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत एक्सट्रीम बारिश नहीं हो, बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है कि जिसमें आप काफी परेशान हो जाए, ठीक है, हल्की बहुत बारिश है। और पहाड़ों में अगर बारिश नहीं होगी तो फिर पहाड़ों का मजा कैसा। ये भाई ये देखिए भाई, देश भर से भाई अलग अलग राज्यों से भाई यात्री आ रहे हैं भाई, और फुल एंजॉय करे बाबा केदारनाथ के धाम को, और दर्शन करके भाई मंत्र मुग्ध हो चुके हैं भाई बाबा केदारनाथ में लोग बाग। भाई भी कैंप पे गया था मैं किसी यात्री को लेके भाई, बाकी केदारनाथ मंदिर में चल रही है आरती, लेकिन भाई बिल्कुल भी देखो भाई कुछ विजिबल हो ही नहीं रहा। चलिए भाई, आशा करता हूँ भाई आपको आज की वीडियो पसंद आएगी भाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा केदार की।